चलो रोता। पहुंच गया है बाग में, फूल तोड़ता जा रहा है, छपरिया भर गई, वो सर्प देवता सुंदर फूल बन के खिल गया। याद रखना दोस्तों, बेटा को नहीं मालूम था कि आज ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, न उस माँ को मालूम था कि आज के बाद मेरा बेटा मेरे पास नहीं हुआ। बेटा सोचने लगा ये फूल बहुत सुंदर है, गुरुजी कहे तो पूजा को ले लेंगे, पूजा को नहीं लेंगे तो मेरे खेलने के लिए हो जाएगा। और आगे बढ़ करके बेटा ने फूल पर हाथ डाला तो माता बहना वो फूल नहीं आया, सर्प देवता सीधी भुजा में चिपट गया। इतना फन मारा, इतना फन मारा कि सारा जहर बेटा के शरीर में उड़ेल दिया। बेटा चिल्लाने लगा, माँ भाग के आओ, मुझे नाग ने डस लिया है, माँ भाग के आओ। मैया होती तब तो बेटा को गोदी में उठा लेती। घूमने लगा, हाथ से छपरिया छूट गई, फूल बगिया में बिखर गए। ऐसी रोस पगरो आद होते लटक गो, आद होते लटक गो। देखते देखते बेटा की बोलती बंद हो गई। इधर विश्वामित्र ने आकर के काशी में कहा, काशी के लोगों, किसी का बेटा बाग में फूल तोड़ने गया था, उस बेटा को नाग ने डस लिया है, माँ माँ की आवाज कर रहा है। हो न हो किसी का लाल हो, जा करके देख लो। शिव के लला अंगना में हथे, लेकिन जाई दुखिया को लला अंगना में नहीं था। माता बहना सो भागन लगी, जाके पूछी, बाबा मोए बताएं जाओ कैसा लला है, कैसी शकल है बाकी, कैसी उठी है। तब तक स्वामी जी आगे को निकल गए। ब्राह्मणी ने कहा, क्यों नहीं, कहाँ जा रही है मैया? कहू को लला बाग में नागन डस लो, होए न हो तो मेरो ही लला नो। हाँ तेरो ही आकाश में ललायो, लला ना पानी भलाई सो भज गई। पानी ले गड़ा रख दो गिनौची पर, बोली मैया अब चली जाओ। क्यों नहीं, तो परी अपने लला की, मोए परी अपने पति के व्रत। झाड़ू लगाए दो, इसे क्या कहेंगे? इसी को पराधीनता कहते हैं। पराधीन सपने सपनाई, कर विचार देखो जगमाई। तोता क्यों न सोने के पिंजड़ा में हो, मोतियों का पान करता हो, लेकिन वो पराधीनता में, पराधीनता में बना हुआ है। कोई आजादी नहीं है, संसार पराधीनता में बना है। विचार करना, हमें नहीं मालूम है, हमने सुना है और किताबों में पढ़ा है। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता को स्वीकार किया है। जिस समय हमारा भारत देश अंग्रेजों को गुलाम था, वो क्या दशा थी। आदेश नहीं मिला। सन 99 में कारगिल का युद्ध हुआ। हर बहन की इच्छा थी भाई आएगा तो राखी बांध करके कलाई में उसे मैं अपनी लंबी उम्र की दया करूंगी। भाई नहीं आया, उसकी भाई की लाश आई। एक पत्नी की इच्छा थी पति आएगा मेरा फौज से, मन की बात कहूंगी पूछूंगी, लेकिन नहीं आया, उसके पति की लाश आई। एक बेटा माँ बेटा का इंतजार कर रही थी, बेटा नहीं आया, उस माँ के बेटा की लाश आई। ये क्या था? पराधीनता थी। झाड़ू लगा के कान लगी, मैया भोजन बनाए रही और भोजन बना के चली जाऊं कहाँ? और भोजन बनाते ही बनाते मैया के आंसू निकल पड़े। सोई ब्राह्मणी ने कहा, रे जे आंसू पहुंच ले, आंसू का गंदे करेगी, मेरा आटो गंदो करेगी का? कान लगी, मैया अब मेरे आंसू नहीं आएंगे, अब मेरे आंसू नहीं आएंगे, अब मेरे आंसू नहीं आएंगे, मेरे आंसू पहुंच रहे, अब मेरे आंसू नहीं। आटो लगाए दो, भोजन बनाए दो, ठाकुर जी को भोग लगाए दो। और कान लगी, मैया अब चली जाऊं, जा और जल्दी आइए लौट के। हाँ, और सोई मैया बातें चली, गित जाए उठत जाए, गित जाए उठत जाए। और जो बाग में मैया पहुंची, जो बेटा को देखा तो मैया पछाड़ खाए के लला पे गिर पड़ी।